सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को मिलेगी मौत। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 32 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी। सर्वोच्च अदालत ने पहली बार इस तरह का फैसला दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए दिल्ली के एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश राणा को तुरंत भर्ती किया जाए और लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए। आपको बता दें कि हरीश राणा पिछले कई वर्षों से एक ऐसी स्थिति में थे जिसे चिकित्सा विज्ञान में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। राणा 13 साल से 100% विकलांगता और क्वाड्रिप्लेजिया से जूझ रहे थे। वे सांस लेने, भोजन करने और अपनी दैनिक देखभाल के लिए पूरी तरह से कृत्रिम चिकित्सा सहायता और मशीनी जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर थे। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार उनकी स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं बची थी। इतना अहम है, उसकी किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-83 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था और उसमें मेडिकल बोर्ड को, मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे हो सब निकाल दीजिए और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नजीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन सबके सीएमओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे। उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालय को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है। पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ अरुणा शान बाग में। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन 2018 का कॉमन कॉज में बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई थी। तो एक तरह से ये आज पहली बार इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमन कॉज की गाइडलाइंस का 2018 की। और जैसा आपने शुरू किया था शेक्सपियर और हेनरी साहब से कि डू एंड डाई का जो डायलेमा होता है, क्या करे और क्या ना करे, लेकिन आज कोर्ट ने संविधान को, सारी चीजों को देखते हुए हरीश राणा को मुक्ति का एक मार्ग दिखा दिया। मनीष जी, इससे पहले भी 2 जजमेंट आए हैं यूथनेसिया को लेकर। आज का जो जजमेंट है किस तरह से अलग है और क्या क्लैरिटी कोर्ट ने दी है? जजमेंट अलग नहीं है, ये साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप हुआ है। पहले अरुणा शानबाग में डिस्कस हुआ था, उसके बाद कॉमन कॉज में और अच्छे से डिस्कस हुआ था और आज और भी ज्यादा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस हो गया है। और ऐसे पेशेंट जिनकी रिकवरी का कोई स्कोप ना हो, उनको इतने लंबे टाइम तक नहीं रखा जाना चाहिए। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और अकॉर्डिंगली उस पे मेडिकल बोर्ड को, डॉक्टर्स को अपनी ओपिनियन देके उसके साथ न्याय करना चाहिए। सर, हरीश राणा की बता दीजिए कि क्या स्थिति थी, कैसे थे, कब से वो मामला क्या था पूरा? नॉर्मली 21 साल की एज में वो बीटेक पढ़ने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया था, चंडीगढ़ में था। वहां से 4th फ्लोर पे, फर्स्ट ईयर में ही 4th फ्लोर पे से वो गिरा दिया गया। उसके गर्दन में बहुत सीवियर चोट लगी, मतलब पूरा हेड इंजर हो गया और तब से ही वो 100% पैलेटिव केयर पे चला गया, मतलब कोई रिकवरी के चांस नहीं थे। और 20 अगस्त 2013 की ये बात है और आज हम 2026 में खड़े हैं। 13 साल की लगातार मेहनत से सारी तरह की जितनी भी एडवांस चीजें अवेलेबल है मेडिकल साइंस की, सारी यूज की गई, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तब हम सुप्रीम कोर्ट आए। इससे पहले हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से भी एक रिलीफ मिली थी। अब 3rd स्टेप में हम एमए में आए थे मिसलेनियस एप्लीकेशन लेकर और जिसे अलाउ कर दिया। क्या दिक्कतें आ रही थी परिवार को, उसके माँ बाप की क्या स्थिति थी, उनको क्या दिक्कतें आ रही थी? देखिए, सबसे ज्यादा होती है अपने बच्चों के लिए माँ बाप को कि उसकी केयर हो जाए। मेडिकली वो नहीं सेटल हो पा रहा था, ना ही रिकवरी हो रही थी। 13 साल से सिर्फ सेवा 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 और कुछ भी नहीं।
कोई सिंगल रिएक्शन नहीं, और एक माता पिता के लिए सामने उसका बच्चा जिंदा लाश बन के रहे, उससे बड़ी विपदा कुछ नहीं हो सकती एक माँ बाप के लिए। तो कोर्ट ने परिवार वालों की बड़ी हाँ, परिवार वालों की बहुत धैर्य की तारीफ करी, इतनी ज्यादा करी, और बनता भी है। इतना सेवा आज के टाइम में, इतनी सेवा करना ये अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग बात है। तो वो करी है, तो कोर्ट ने भी उसे अप्रिशिएट किया और पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है। दक्षिण दिल्ली के नेपसराय इलाके में 14 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ और जबरन अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। लड़की मंगलवार शाम अपने छोटे भाई को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, तभी स्कूटी सवार एक युवक ने उसे रोकने और जबरन अपनी ओर खींचने की कोशिश की। आरोपी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए मौके से भागकर अपने घर पहुंची और परिवार को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसके दादा और पिता ने नेपसराय थाने में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती समय में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे परिवार और स्थानीय लोग नाराज हुए और सैकड़ों सिख समुदाय के लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। घटना के समय स्कूटी सवार युवक का पीछा करते हुए उसकी हरकतें गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। ये समय करीब 5 बजे की बात है। अपना बच्ची वो अपने छोटे भाई को ट्यूशन के लिए ले जा रही थी, तो एक लड़का स्कूटी पर आया और वो लड़की को बुरी नजर से घूरने लगा और उसने उस लड़की को गलत इशारे भी किए, लेकिन बच्ची ने उसको नकारा करते हुए अपने भाई को छोड़ के ट्यूशन से आने लगी वापस। जैसे वो आ रही थी तो उस लड़के ने उसके साथ लड़की से छेड़खानी की और उसके चेस्ट पे हाथ मारा और उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसकी ओर बिठाकर किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। फिर लड़की ने उससे जबरदस्त हाथ छुड़वाया अपना, और वो इतना डर गई थी, अपना सीधा उसके हाथ बढ़ाकर अपने घर भाग के अपने पेरेंट्स को जाके घटना बताई। और उसके बाद में पेरेंट्स ने, उसके फादर ने 112 नंबर कॉल की है और पुलिस आ गई। और इस समय सारे पब्लिक इकट्ठे हुए थे और पब्लिक ने जाके उस लड़के के घर दिखाया, उसको बताया, और लड़की ने उसी समय उस लड़के को पहचान भी लिया कि इसी लड़के ने मेरे साथ छेड़खानी की है। और इतने में पुलिस आ गई। ये लड़का कौन है, क्या लड़की इसको जानती थी? नहीं, ये ऐसा कोई जानती वगैरह नहीं थी, लेकिन उसने सडनली ऐसी घटना उसने अचानक हमें दिखाई और उसको बिल्कुल वो इतना डर गई थी, उसको कुछ जान भी नहीं पाई कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। आप लोग नेपसराय थाने में आए हैं, यहाँ पर पुलिस का कैसा रिस्पांस? पुलिस ने पूरा सहयोग किया है और बच्चे ने हमारे सामने बयान वगैरह दिए हैं और उस लड़के को अरेस्ट भी करके लाए हैं और थाने में रखा हुआ है। आप क्या पुलिस से क्या चाहते हैं? हम पुलिस से ये चाहते हैं कि इससे सख्त इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई किसी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, ताकि वो उसको और इससे सख्त से सजा मिल जाएगी। ये ऐसे है, तकरीबन शाम 5 बजे की घटना है आज की। मेरा बेटा को मेरी बेटी छोड़ने जा रही थी ट्यूशन के लिए, कि हमारी गली के ही अंदर एक स्कूटी वाला आया। नाबालिग मेरी बेटी है 14 साल की, और बेटा मेरा था छोटा 7 साल का बेटा था, तो छोड़ने ट्यूशन जा रही थी। एकदम वो गली के अंदर एक आदमी आया और उसके आगे बिल्कुल उनके आगे स्कूटी लगा ली और उसको मतलब घूरने लग गया और बुरी नजर से देखने लग गया। कि फिर वो उससे उसी टाइम वहां से काफी देर उसको तंग किया, तो उसको तो वहां से निकल गया। उसको बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए चली गई। यहाँ पे ट्यूशन नेक्स्ट गली में ट्यूशन है, वो लड़का फिर कंटिन्यू उस गली में भी चला गया। बेटे को वहाँ पे ट्यूशन में छोड़ दिया अकेली। जब वापस आ रही थी तो फिर वो लड़के ने उसको उसके साथ गलत सलूकी करने लगा और उसकी छाती पे हाथ वगैरह लगाया। उसका हाथ पकड़ के जोर से खींच के स्कूटी में बैठा के किडनैपिंग का केस किडनैप करना चाह रहा था, वो किडनैप कर रहा था। उसी बीच में बेटी ने जोर से हाथ छुड़वा के घबरा गई थी। बेटी जानती थी लड़की? नहीं जानती थी, नहीं जानती थी। वो फर्स्ट टाइम ही देखा था हमने। क्या मंशा थी लड़की की, क्या पता? वो उसकी मंशा किडनैपिंग की मंशा थी। आजकल बहुत केस हो रहे हैं। क्या लड़का नशे में था क्या? ये पता नहीं, ये हमें नहीं मालूम। आप लोग थाने में आए हैं, पुलिस ने कैसा रिस्पॉन्स? लड़के के घर में ऑलरेडी शादी है
उसकी बेटी उसके कह रहे उसकी बहन की शादी है 2 दिन में, और वो और दूसरों की बेटी के साथ ये गलत सलूक कर रहा है। तो मतलब कैसा उसका मानसिकता उसकी है। अब आप लोग नेत्र थाने में आए हैं, क्या पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स किया? पुलिस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और इसके ऊपर FIR दर्ज कर अभी बयान नोट किया और FIR के लिए उन्हें वेट कर रहे हैं। गाजियाबाद में गौक्षी गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 5 गिरफ्तार। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में पुलिस और गौक्षी करने वाले गिरोह के बीच देर रात मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, खोखा और जिंदा कारतूस के साथ गौक्षी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कुछ दिन पहले वेबसिटी क्षेत्र और थाना विजयनगर इलाके में भी गौक्षी की एक घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आज दिनांक 11/3/2026 को रात्रि 12:30 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि जिस गिरोह के द्वारा 3/3/2026 को एक गौ कशी की घटना को अंजाम दिया गया था, वही गिरोह आज दोबारा से सक्रिय है और एक दूसरे घटना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा है। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 चेक पॉइंट्स बनाए गए और पुलिस टीम को इस पर तैनात किया गया। एक चेक पॉइंट ABS कट पे लगा हुआ था और दूसरा चिपियाना अंडरपास के नीचे। जब पुलिस टीम ने इस गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, जो होंडा सिटी गाड़ी थी सिल्वर कलर की और जिसका नंबर भी हमारे पास मौजूद था, तो फिर उसको जब रुकने का इशारा किया गया तो इस गाड़ी ने पीछे मोड़कर चिपियाना अंडरपास की तरफ भागने की कोशिश की और वहाँ पे भी जब पुलिस की चेक पॉइंट को देखा उन्होंने, तो इन्होंने कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लिया और अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतार के भागने की कोशिश की। जब पुलिस टीम से आते हुए गिरता हुआ अपने आप को पाया और आगे कच्चा रास्ता होने की वजह से होंडा सिटी की एक टायर जो है वो गड्ढे में फंस गई और फिर इन लोगों ने नीचे उतरकर पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी कार्रवाई की तो इसमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लग गई, जिसका एक का नाम मारूफ और दूसरे का नाम अयान था और बाकी 3 साथियों को घेर कर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, जिनका नाम जोहिम, आलम और समीर है। इनके पास से गाड़ी की डिक्की में 1 गौवंश की बच्चियाँ, 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और ये बच्चियाँ काटने वाली अलग अलग तरह के यंत्र और इन्हें बेहोश करने वाली इंजेक्शन और सिरिंजेस भी मिले हैं। इनसे जब और सघन पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ दिन पहले वेव सिटी में भी एक घटना को इन्होंने कारित किया है और 2-4 दिन पहले थाना विजयनगर में भी एक घटना को इनके द्वारा कारित किया गया है। घायल होने के कारण इन्हें उपचार हेतु CH पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,